नैनीताल जिले के बेतालघाट ब्लॉक का एक ऐसा गांव जहां आज तक कभी भी नहीं हुए ग्राम प्रधान के चुनाव। ग्राम प्रधान चुनने की प्रक्रिया सुन आप भी हो जाएंगे हैरान। यहां तक नहीं होता यहां कोई क्रिकेट, फिर भी उछाला जाता है सिक्का। टॉस से कैसे होता है आखिर ग्राम प्रधान का चुनाव? इस गांव की यह खूबी इस गांव को क्यों बनाती है खास? जहां प्रधान के चुनाव में बाप बेटे तक भी हो जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, यहाँ पूरा गांव क्यों रहता है एकजुट? गजब का गांव है भैया, यह गजब का गांव है। भारतीय संविधान में सभी को वोट देने का अधिकार तो है, पर ऐसी व्यवस्था तो भारतीय संविधान में भी कहीं नहीं लिखी गई है। क्या यहाँ के लोगों को गांव की राजनीति करने का कोई शौक नहीं, या कुछ मामला और ही है? आखिर यहाँ चुनाव करवाने के प्रयास भी क्यों नहीं करता चुनाव आयोग? यह भी आज हम आपको बताने वाले हैं। आज हम इस गांव की पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं, क्योंकि यह गांव विशेष गांव है दोस्तों। यह गांव है कैची धाम से करीब 10-12 किलोमीटर दूर कोसी नदी के किनारे में बसा हुआ, जहां पर आजादी के बाद से आज तक कोई भी ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं हुआ है। पर हाँ, यहाँ ग्राम प्रधान तो होते हैं, पर सवाल उठता है चुनाव नहीं होते तो ग्राम प्रधान कैसे चुने जाते हैं, और उसी को आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। असल में उत्तराखंड के नैनीताल में एक ऐसा गांव सच में है जहां चुनाव आजादी के बाद से आज तक ग्राम प्रधान के नहीं हुए हैं, क्योंकि हमेशा यहां निर्विरोध चुनाव होते हैं। ऐसे में चुनाव में होने वाला खर्च भी इस गांव के लोग बचा लेते हैं। यहाँ के लोग आपसी सहमति से ग्राम प्रधान का चुनाव करते हैं और वही उम्मीदवार नामांकन दाखिल करता है जो इसको लोग चुनते हैं। यहाँ चुनाव का कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता, उनको इस चुनावी शोरगुल से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पिछले कई सालों से आज तक आपसी सौहार्द से ही ग्राम प्रधान चुने जा रहे हैं। तो इस गांव का नाम है तल्ला बरदो, जो नैनीताल जिले के बेतालघाट ब्लॉक में स्थित है दोस्तों। लेकिन 2019 के चुनाव में यहाँ गजब मामला आया, जब ग्राम प्रधान पद के लिए 2 उम्मीदवार गीता मेहरा और अर्जुन सिंह खड़े हो गए, यानी कि 2 उम्मीदवार यहाँ पर थे। लेकिन गांव वालों ने कहा कि हम अपने वर्षों पुरानी इस परंपरा को किसी भी हालत में नहीं तोड़ेंगे। तो उम्मीदवार होने के बाद भी कोई प्रचार नहीं हुआ, न कोई प्रचार सामग्री लगी, सिर्फ एक टॉस हुआ और किस्मत गीता मेहरा के साथ में थी तो वह ग्राम प्रधान चुन ली गई। यह प्रक्रिया न सिर्फ विवाद रहित रही, बल्कि पूरे गांव की सहमति से ही संपन्न हुई थी। आपको पहले भी बताया कि इस गांव से नामांकन भरने के लिए सिर्फ वही उम्मीदवार जाता है जिसे गांव वाले आपसी सहमति से चुनते हैं। इस गांव के बुजुर्ग चुनते हैं और सभी लोगों के चयन से ही ग्राम प्रधान नियुक्त किया जाता है, जो गांव की सभी जरूरतों को पूरा करता है और अपना काम अच्छे तरीके से करता है। आपको यह भी बताएं कि यहाँ बैठक में पहले आरक्षण नीति के तहत किस वर्ग को मौका मिलना है यह भी देखा जाता है। इसके बाद जो भी इच्छुक उम्मीदवार होते हैं उनके परिवारों को मीटिंग में इनवाइट किया जाता है। बैठक में सभी उम्मीदवार अपनी अपनी बातों को रखते हैं, फिर सभी गांव वाले मिलकर उम्मीदवारों में से एक ऐसे उम्मीदवार का चुनाव करते हैं जो ग्राम प्रधान बनने के योग्य होता है। इसके साथ ही जो ईमानदार हो, भरोसेमंद हो, कर्मठ हो, लोगों से झूठ नहीं बोलता हो, ऐसे ही व्यक्ति को नामांकन के लिए भेजा जाता है। इसी प्रक्रिया के मुताबिक तल्ला बरदो के ग्राम प्रधान चुनते आ रहे हैं। इस गांव की पूर्व प्रधान गीता बताती हैं कि उन्हें भी बिना किसी मतदान के ही चुना गया था। पूर्व प्रधान गीता का कहना है कि जब मैं ग्राम प्रधान के रूप में चुनी गई तो कोई वोटिंग नहीं हुई, कोई प्रचार नहीं हुआ, बस गांव वालों ने मुझे चुना और मैं जाकर नामांकन दाखिल करके आ गई। गांव के लोगों का मानना है कि अगर ग्राम प्रधान को चुनावी मुकाबले से बाहर रखा जाएगा तो वह गांव की एकता को मजबूत करता है। यह सिर्फ पद नहीं बल्कि गांव का सेवक और प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य करता है। तल्ला बरदो गांव के लोगों का कहना है कि चुनाव पर होने वाले खर्चों को तो वह बचा लेते हैं। ऐसे में उनकी मांग है कि उनके बचाए गए पैसे को उनके गांव के विकास कार्यों में ही खर्च किया जाए, क्योंकि इस गांव में बंदरों का काफी आतंक है, जिससे यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। ग्रामीणों का मानना है कि बंदरों से उनको आज़ादी दिलाने के लिए सरकार द्वारा कार्य किए जाने चाहिए।
और यह एक ऐसा गांव भी है जहां पर पक्की सड़कें हैं, उचित पानी की व्यवस्था है, बिजली हर घर तक है, गांव में सोलर लाइटें लगी हुई है, यानी कि विकसित गांव है। ऐसे में इस गांव की बड़ी समस्या बंदरों की है। उम्मीद करते हैं सरकार इस ओर भी ध्यान देगी। और इस गांव के लोगों को आप बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस तरीके से सालों से अपनी परंपरा को निभाते आए हैं और गांव में प्रेम एकता का संदेश दे रहे हैं। आप इस गांव के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।